नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ और चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली बड़ी खबर। बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना हुआ जारी, ऐलान हो चुका है। नगर निकायों के चुनाव 10 व 20 अक्टूबर को बिगुल बज चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दी तारीखों की घोषणा। मतगणना 12 व 22 अक्टूबर को। आपको बताते चले कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 चरणों में होंगे नगर निकायों के चुनाव। 224 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा। 24 नगर निकायों में बाद में चुनाव होंगे। 17 नगर निगमों में दूसरे चरण में मतदान। आपको बता दें कि एक मतदान केंद्र लाखों में बनाए गए हैं। आपको क्या है, इन शहरों में निकायों में बाद में होंगे चुनाव। पटना, बक्सर वगैरह में जो है बाद में चुनाव होंगे। पहले चरण में के लिए नामांकन आज से शुरू हो गई है। आयोग के अनुसार पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 10 सितंबर को जारी होगी, यानी आज जारी होगी और इसके साथ ही इन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 19 सितंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। 20 से 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। 22 से 24 सितंबर तक नामांकन वापसी की जा सकेगी। 25 सितंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा। 10 अक्टूबर को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा और 12 अक्टूबर को प्रथम चरण के चुनाव के वोटों की गिनती कराई जाएगी। आपको बताते चले कि दूसरे चरण का नामांकन 16 सितंबर से शुरू होगा। आयोग के अनुसार दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 16 सितंबर को जारी होगी और नामांकन प्रक्रिया भी साथ ही साथ शुरू कर दिया जाएगा। 16 से 24 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। 25-26 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 17 से 29 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं और 30 सितंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण की मतगणना 22 अक्टूबर को होगी। इधर हम आपको बताते चले कि 2 चरणों में होने वाले 224 निकायों के चुनाव में कुल 1,14,52,759 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 60,17,882 पुरुष मतदाता और 54,34,455 महिला मतदाता हैं और 411 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। राज्य के 14,049 बूथों पर मतदान होगा और इधर 5,875 मतदान भवनों में बूथों का गठन भी किया गया है। आपको बताते चले कि बिहार में 224 नगर निकायों में आम चुनाव को लेकर 10 से 20 अक्टूबर को मतदान होगा। 10 एवं 20 अक्टूबर को मतदान कराने की बातें आई है। इसमें 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद एवं 137 नगर पंचायत शामिल हैं। हालांकि राज्य में कुल 248 नगर निकायों में आम चुनाव होना है। शेष 24 नगर निकायों में, जिनमें 2 मधुबनी एवं सहरसा नगर निगम, 13 नगर परिषद एवं 9 नगर पंचायतों में आम चुनाव की घोषणा बाद में की जाएगी। पहले चरण में 10 को होने वाले मतदान का परिणाम 12 को और जबकि दूसरे चरण के तहत 20 को मतदान का परिणाम 22 अक्टूबर को आएगा। आपको बता दें कि इन शहरों में बाद में होंगे चुनाव। पटना, बक्सर, नालंदा, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, दरभंगा और इधर मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, सहरसा, जमुई, किशनगंज यानी कि नगर पंचायत ओखली में, पटना के नगर परिषद मनेर में, उसी प्रकार से अन्य जगहों में भी, मैंने प्रॉपर में नहीं कहा जा सकता है, नगर पंचायत इटाढ़ी व नगर परिषद डुमराव में होगा चुनाव। और आपको इधर बताते चले, विनोद तावड़े को बिहार का जिम्मा मिला है। बदलाव भाजपा में बड़ी की गई है। 15 राज्यों में नए भाजपा प्रभारी बनाए गए हैं। मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं विनोद तावड़े को बिहार का जिम्मा मिला है। ऋतुराज बने उत्तर पूर्व के सह संयोजक। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बने नितिन नवीन और लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। और इधर हम आपको बता दें, टूटे चावल से निर्यात पर पूरी हो प्रतिबंध और दोहरे प्रमाणीकरण के बिना डीमैट खाता नहीं खुलेगा और स्वदेशी रेल पहियों का यूरोप का निर्यात होगा।
इधर हम आपको दूसरी खबर बता दें कि 224 नगर निकायों में 2444 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। नगर निगम ने नगर पंचायत तक वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के पदों पर 5136 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। इधर बता दें कि मेयर के सीधे चुनाव से जनता के प्रति बढ़ेगी इनकी जवाबदेही। मेयर निगम का मुखिया होने के साथ ही उस शहर का प्रथम नागरिक होता है। आपको बताते चले कि राज्य में नगर निकाय चुनावों का बिगुल अब बज चुका है। इस बार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत तक 5136 सीटों पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद का चयन शहरी क्षेत्र की जनता वोटिंग के माध्यम से करेगी। शहरों में बनने वाली शहरी सरकार के आधी आबादी की हिस्सेदारी तकरीबन आधी रहेगी। 224 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 2444 सीटें सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जो 50% के आंकड़े से सिर्फ 124 सीटें कम हैं। हमें इस बार पटना, गया, बोधगया, दरभंगा, गोपालगंज, मोकामा, पूर्णिया, आरा, मधेपुरा, हाजीपुर, सिवान, बेगूसराय समेत कई अन्य प्रमुख नगर पालिकाओं में महिलाएं ही बतौर मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधित्व करेंगे। इधर हम आपको बताते चले कि मेयर के सीधे चुनाव से जनता को लाभ मिलेगी, जिम्मेवारियां बढ़ेगी। तब 80% से अधिक मुखिया हारे थे चुनाव में, नए चेहरे जीते थे। अगर पंचायत चुनाव की बात कर ले तो पंचायत चुनाव में खास करके नए चेहरे सामने आए थे। आपको बताते चले कि बिहार में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही भावी उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ गई है। ठीक एक साल पहले सितंबर 2021 में राज्य में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजी थी। तब पंचायत चुनाव में 80% से अधिक निवर्तमान मुखिया को हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ मुखिया ही नहीं, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था में भी सभी पदों का अधिकतर नए चेहरे ही सामने आए थे। आपने देखा था कि नए चेहरे ही जीतकर सामने आए थे, पुराने को जनता ने मौका नहीं दिया। पहले चरण में 37 तो दूसरे चरण में 23 जिलों में चुनाव होंगे। बिहार में पहले चरण में 37 जिलों में तो दूसरे चरण में 23 जिलों में विभिन्न नगर निकायों का चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, भागलपुर, बांका जिलों में कुल 156 नगर निकायों में चुनाव होगा। दूसरे चरण में पटना, भोजपुर, रोहतास, नालंदा, गया, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया व भागलपुर के जिलों में कुल 68 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि जल्द ही संजय झा का बयान आया है कि जल्द ही भर्तियां निकलेगी। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बिहार सरकार रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रही है ताकि अधिक से अधिक नौकरी दी जा सके। इसके लिए जल्द ही भर्तियां निकाली जाएगी। वे शुक्रवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इधर शाहनवाज हुसैन बोले, सीमांचल को यूनियन टेरिटरी घोषित करने की बात भ्रामक। आगामी 23 और 24 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में सीमांचल दौरे को लेकर लगाई जा रही अटकलों को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने खारिज कर दिया है। इधर 3 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी विकासशील इंसान पार्टी। सहनी का एक बड़ा बयान आया है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की 3 सीटों गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी पर होना है चुनाव। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। राज्य की 3 सीटें गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी के उपचुनाव होने हैं। बीते दिन पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात सामने रखी है। और बारूद गर्म हो न हो, स्याही की सोच नई दुनिया बनाएगी। हजारों कलम तोड़कर भी लिखने का साहस नहीं टूटता। सशस्त्र दबावों में जल उड़ेर कर भी कुछ कहने की आस नहीं टूटती। बढ़ती जाएगी बारूद गर्म हो न हो, स्याही की सोच नई दुनिया बनाएगी। ये पंक्तियां दिल्ली के विजय बुक्स से नव प्रकाशित कविता संग्रह मगध सा मन पुस्तक की एक खास कविता जिसका शीर्षक कलम है से साझा की गई है। मगध सा मन
आईपीएस अधिकारी कातेंद्र मिश्र की दूसरी कविता संग्रह है। हालिया आई इस पुस्तक के पहले उनका पहला संग्रह पाटलिपुत्र की छाँव से बहुचर्चित रहा है। मगध सामान्य कवि की 81 कविताओं की बेहद खूबसूरत और कोमल भावों का अभिव्यक्तित्व का एक समेकित तथा सफल प्रयास प्रतीत होता है। आईपीएस जैसे 24 घंटे के व्यस्त रहने के पेशे से रहते हुए भी मनुष्य की चिंता करना, एक खोए हुए गांव की तलाश करना, भारत की माटी की कविता के विषय एकांकी जैसे चीज करना आकर्षित करता है। यह कविता के सहारे मानव मूल्यों की तलाश करते हैं। कविता संग्रह में विषय वस्तु की विविधता दिखती है। यह कातेंद्र मिश्र के व्यापक कार्यक्षेत्र और ईमानदार कर्मनिष्ठा को इंगित भी करता है। तो आपको बता दें कि कातेंद्र मिश्र इन दिनों औरंगाबाद जिले के एसपी हैं और पुलिस या सरकारी कर्मी पर हमला किया तो सख्त कार्रवाई होगी। एनसीआरबी के आंकड़ों पर हमला, गिरफ्तारी में हुआ इजाफा। पुलिस या अन्य सरकारी कर्मी पर हमला करने वाले सचेत हो जाएं। ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा है कि किसी भी सूरत में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। इधर असंगठित क्षेत्र में कामगारों को पेंशन 60 वर्ष आयु पूरी करने के बाद मिलेगी 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन। 15,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। इधर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अब 30 सितंबर से होगी और वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान आया कि केंद्र बिहार को नहीं कर रहा है मदद। और संजय राहुल गांधी का बयान आया कि अध्यक्ष बनूं या नहीं इंतजार करें, अध्यक्ष बनूंगा या नहीं इंतजार करें। और एलिजाबेथ निधन पर देश में एक दिन का शोक। इधर कई बड़ी ऐसे खबरें निकल कर सामने आए हैं जो जानना जरूरी है। आपको बताते चले कि विराट 2.0 पुराना अंदाज नया आगाज के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गजों की आज भिड़ंत। नीरज की कमर में चोट, राष्ट्रीय खेलों में नहीं दिखेगा उनका जलवा। इधर ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स द्वितीय की ताजपोशी की तैयारी। जानिए राजशाही परिवार में उत्तराधिकारी चुनने के कई नियम भी बनाए गए हैं। और स्वदेशी रेल पहियों का यूरोप में निर्यात होगा। दूरस्थ ऑनलाइन और पारंपरिक डिग्री समान होगी। पत्रकार कप्पन को 2 साल बाद मिली जमानत और खुदकुशी के खतरे को टाल सकता है समय से हुआ संवाद। यह इतिहास की खास खबरें जो जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।